हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम एक आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, करंट अफेयर्स। ओके, तो करंट अफेयर्स आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो करंट अफेयर्स हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपको। ओके, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। बाकी जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लगभग 99% जिनकी संभावना होती है कि एग्ज़ाम में आएगा, तो सारे टॉपिक हम आपको क्लियर करेंगे, सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमने आज से करंट अफेयर्स आपका स्टार्ट कर दिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा अच्छे से, आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि क्लास में ही याद हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार। ओके, तो नोबेल पुरस्कार देखते हैं कि अभी 2022 में दिया नहीं गया है, इसलिए हम 2021 का पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पुरस्कार है साल में एक बार दिया जाता है और इससे क्वेश्चन जहाँ तक बनते हैं लगभग 99% चांस रहते हैं। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। नहीं तो हम सीधे करंट पढ़ाते नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। ओके, सर्वोच्च पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला पॉइंट इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो है नोबेल फाउंडेशन की तरफ से, ओके, नोबेल फाउंडेशन की तरफ से सन 1901 में दिया गया था। किसकी तरफ से दिया गया था? नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 में दिया गया था। ये याद रखिएगा, यानी कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1901 से हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की ओर से सन 1901 में दिया गया था। यानी 1901 से स्टार्ट हुआ था। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो सन 1901 से हुई थी। 1901 ईस्वी से, ईस्वी भी लिख देते हैं। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 में जो है पहली बार दिया गया था। ओके, अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो देखते हैं ये वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, इनकी स्मृति में दिया जाता है। स्वीडन के थे। ओके, क्या थे? अल्फ्रेड नोबेल, ये थे एक वैज्ञानिक। ओके, तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, इनकी स्मृति में दिया जाता है ये अल्फ्रेड नोबेल। ये कौन थे? ये थे वैज्ञानिक, इन्हीं की स्मृति में क्या है दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है, ओके, ये पुरस्कार हम जानते हैं कि इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 10 लाख रुपए की राशि 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। इसमें पुरस्कार क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र। ओके, और इसके अलावा 10 लाख अमेरिकी डॉलर, ओके, अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी भूमिका बनाना जरूरी था, इसलिए मैंने पहली क्लास थी बना लिया, नहीं तो सीधे करंट पे ही आते। यानी कि दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, नोबेल फाउंडेशन की ओर से सन 1901 में दिया गया था। शुरुआत की गई थी स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, उनकी याद में। इसमें दिया जाता है प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 10 लाख अमेरिकी डॉलर। और ये जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले ये 5 में दिया जाता था, उसके बाद ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। 6 क्षेत्रों में बात करते हैं। सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में, ओके, शांति के क्षेत्र में, ओके, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, ओके, और भौतिकी, रसायन, और हो जाता है हमारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो हमने क्या था? चिकित्सा, शांति, भौतिकी क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, हाँ, और साहित्य के क्षेत्र में। ओके, और साहित्य के क्षेत्र में। तो कितने हो गए? 6। ये याद रखिएगा कि कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब हम याद करेंगे कि सन 2021 को किसको दिया गया था 21 में। तो सबसे पहले एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं, क्लास में याद करने की जिम्मेदारी हमारी। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, नोबेल फाउंडेशन की ओर से सन 1901 में दिया गया था सबसे पहली बार। ये स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया गया था। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता था। चिकित्सा, शांति, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और साहित्य पहले 5 ही में दिया जाता था, उसके बाद जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा ये। ओके, अगर हम बात करें कि सबसे पहले, ओके,
भारतीय जो कौन से भारतीय थे जिनको सबसे पहले नोबेल दिया गया था। तो सॉरी, एक मिनट, 1 मिनट। तो सबसे पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो हम इधर लिखते हैं पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले, पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें दिया गया था 1913 में। ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। ओके, ये बहुत बार एग्जामों में पूछी गई और बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये। ठीक है, पिछली बार ये पेट में भी पूछा गया था कि कौन से भारतीय थे। ये पेट में क्वेश्चन आया था पिछली बार शिफ्ट 1 में कि कौन था जिनको सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, और अगर अर्थशास्त्र में बात की जाए तो सबसे पहले दिया गया था अमर्त्य सेन को। ये पूछा जाता है कभी कभी। ओके, अर्थशास्त्र में सबसे पहले किसको दिया गया था? अमर्त्य सेन को। अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन। ओके, तो हमने तो ये भूमिका जान ली पूरी। अब हम आते हैं कि 2021 में किसे किसे ये पुरस्कार दिया गया था। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से ये आपका पहले भारतीय पूछ लेता है रविन्द्रनाथ टैगोर जब थे। तो फ्रेंड्स, हमने ये 6 क्षेत्रों के नाम लिख दिए हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया था। जल्दी जल्दी थोड़ा नाम लिख लेते हैं। डेविड जूलियस। ओके, डेविड जूलियस। ओके, डेविड जूलियस। और एक थे, उनका नाम था अर्डेम पटापोटियम। अर्डेम पटापोटियम। ठीक है, 2 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। अभी हम याद करते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं, फिर शांति के क्षेत्र में देखते हैं किसको दिया गया था। शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा। शांति के क्षेत्र में जो है मारिया रेसा और दामित्री मुरातोवा को दिया गया था। दामित्री मुरातोवा को। ओके, मुरातोवा को दिया गया था। फिर आते हैं भौतिकी के क्षेत्र में देखते हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में जो है जॉर्जिया पेरिसी। ओके, जॉर्जिया पेरिसी, इनको दिया गया था। इसमें 3 लोगों को दिया गया था। ओके, जॉर्जिया पेरिसी को दिया गया था। और किसको दिया गया था? क्लास हेसलमैन को दिया गया था। ओके, क्लास हेसलमैन। हम आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करा देंगे। आपको पूरा नाम याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन में आपको दिखेगा, आप टिक कर देंगे। ओके, फिर एक था स्यूकुरो मेनाबे। ठीक है, फिर साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ओके, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। ओके, तो हमने ये 4 क्षेत्रों का जाना। फिर हम देखते हैं अर्थशास्त्र में किसको दिया गया था। ओके, तो अर्थशास्त्र में दिया गया था डेविड कार्ड। वैसे ही आप जान जाएंगे कि अर्थशास्त्र में किसको दिया गया था। ओके, डेविड कार्ड। और एक थे जोशुआ। आगे का नाम क्या है देख लेते हैं। एक डेविड कार्ड थे, एक थे जोशुआ अंग्रिस्ट। ओके, जोशुआ अंग्रिस्ट। और तीसरा था गुइदो, शायद यही नाम था। तीसरा क्या था? गुइदो इम्बस। ओके, और उसके बाद लास्ट में आता है रसायन के क्षेत्र में। ओके, तो रसायन के क्षेत्र में जो दिया गया था डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को दिया गया था। डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को दिया गया था। ओके, तो ये सारे पुरस्कार हमने देख लिए कि कौन कौन से क्षेत्र में किसको किसको दिए गए थे। अब हम इनको याद करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिकित्सा की। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया? डेविड जूलियस को और अर्डेम पटापोटियम को दिया गया। ये दोनों USA के थे।
ओके, यूएसए के थे दोनों। अब हम ट्रिक से याद करते हैं, ध्यान रखिएगा। डेविड और जूली नाम एक ही है, लेकिन याद करने के लिए हम ट्रिक बनाते हैं। डेविड और जूली क्या हैं? डॉक्टर हैं। ओके, डेविड और जूली डॉक्टर हैं, तो हमने डेविड जूलियस ले लिया, चिकित्सा आ गया, डॉक्टर हैं। डेविड और जूली जो है डॉक्टर हैं और दोनों ने पटापट शादी कर ली, पटापोटियम। ओके, तो डेविड और जूली जो हैं डॉक्टर हैं और दोनों ने पटापट शादी कर ली। आपका ये आ गया पूरा, चिकित्सा भी आ गया। डेविड जूलियस यानी कि डेविड और जूली ने चिकित्सा यानी कि डॉक्टर हैं दोनों। ओके, और दोनों ने पटापट शादी कर ली यानी एडम पटापोटियम। ओके, आई होप आपको याद हो गया होगा। वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको कहीं भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर आगे देखते हैं। हमने देखा कि डेविड और जूली जो है डॉक्टर हैं और दोनों ने पटापट शादी कर ली। ओके, फिर देखते हैं, और जो मारिया और दामित्री थी उन्होंने शांति से शादी कर ली। ओके, शांति के क्षेत्र में कौन है? मारिया रेसा और दामित्री मुरातोवा। देखते हैं हम ना कि शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा और दामित्री मुरातोवा हैं, दोनों लोग शांति के क्षेत्र में। तो हमने क्या कहा? डेविड और जूली ने डेविड और जूली जो है डॉक्टर हैं और दोनों ने पटापट शादी कर ली। उसके बाद क्या हुआ? मारिया और दामित्री ने शांति से शादी कर ली। ओके, मारिया और दामित्री ने जो है शांति से शादी कर ली, ये आपको याद हो गया। जो ये मारिया रेसा और दामित्री मुरातोवा है, दोनों लोग पत्रकार हैं। ओके, दोनों लोग पत्रकार हैं। तो हमने क्या देखा? मारिया और दामित्री ने शांति से शादी कर ली। शांति के क्षेत्र में आपको मारिया और दामित्री याद हो गया। ओके, फिर तीसरा क्षेत्र देखते हैं क्या है? जॉर्जिया पेरिसी और क्लास हैसलमैन है, हैसलमैन। ओके, फिर है स्यूकरो मेनाबे। ठीक, तो हम देखते हैं भौतिकी, मतलब पेरिस जो है भौतिक चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, पेरिस जो है भौतिक चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, हम कहेंगे। याद करने के लिए हम कोई ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। पेरिस जो है भौतिक चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने क्या कहा कि हम पेरिस जा रहे थे। ओके, पेरिस जा रहे थे तो वहाँ क्लास में क्या हुआ? हैसलमैन यानी सलमान मिले। ओके, सलमान मिले, ट्रिक बनाने के लिए कह सकते हैं। तो क्या था कि हम पेरिस जा रहे थे, वहाँ सलमान मिले और हमने शुक्र किया कि कम से कम वो मिल तो गए, यानी शुक्र किया, यानी शुक्रो में नाबे, हमने शुक्र मनाया ईश्वर का यानी कि मिल गए। तो जाहिर सी बात है ये भी हमें याद हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में। जॉर्जिया पेरिसी, क्लास हैसलमैन, शुक्रो में नाबे। तो हमने क्या कहा? हम पेरिस जा रहे थे, पेरिस में क्या, रास्ते में क्या? हैसलमैन यानी सलमान मिल गए और हमने शुक्र मनाया कि वो मिल गए। ओके, तो ये भौतिकी के क्षेत्र में हो गया। अब देखो साहित्य के क्षेत्र में। ओके, साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इनको मिला। ये कहाँ के थे? तंजानिया के थे। लिख लेते हैं, पूछ लेता है कभी कभी, तंजानिया। ओके, तो हमने देखा कि साहित्य लिखना गुनाह है। बहुत लोगों को क्या है? साहित्य बुरी लगती है, तो इसलिए हमने कह दिया कि साहित्य लिखना गुनाह है। यानी अब्दुल रज्जाक गुरनाह को किसमें मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला। तो हमने कह दिया कि साहित्य लिखना, पढ़ना, सुनना गुनाह है। ओके, याद हो गया आपको? ये चीज़ें याद हो गई होंगी। ओके, फिर आते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है? डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रेस्ट और गुइदो। जाहिर सी बात है अर्थशास्त्र की बात आई तो डेविड कार्ड की बात आएगी। डेविड का अर्थशास्त्र की बात है तो डेविड की बात आएगी। एक आदमी था। ओके, एक आदमी था जिसका डेबिट कार्ड खुआ दिया बैंक वालों ने। ठीक है, बस वो जोश में आया, एंग्री हुआ। ओके, और उसने उसकी गुद्दी झाड़ दी। ओके, तो डेबिट कार्ड, जोशुआ अंग्रेस्ट और गुइदो। ठीक है, आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको पता होगा क्योंकि ऐसे नाम याद भी नहीं होते हैं। तो हमने कहा अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र यानी कि धन के मामले में हमने क्या देखा? उसका डेबिट कार्ड जो है, एक आदमी का डेबिट कार्ड जो है खुआ दिया गया, बैंक वालों ने खुआ दिया, जो भी है। उसके बाद वो आया जोश में, जोश हुआ। ठीक है, जोश में आया और वो एंग्री हुआ। ठीक है, और उसने गुइदो यानी कि गुद्दी झाड़ दी। तो हमने देख लिया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेबिट कार्ड को, जोशुआ अंग्रेस्ट को और गुइदो इम्बस को मिला। आपको याद हो गया होगा शायद। फिर रसायन के क्षेत्र में याद करते हैं, इसमें तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, बेंजामिन यानी बेंजीन। ओके, तो आइडिया आप लगा सकते हैं, मैकमिलन। तो रसायन के क्षेत्र में कोई भी हम ट्रिक नहीं लगाते हैं, या बेंजीन मिल गई ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रसायन के क्षेत्र, हम रसायन पढ़ रहे थे और वहाँ पे बेंजीन मिल गई, ऐसे कर सकते हैं। ओके, एक बार और ओवरऑल हम देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस एडम पटापोटियम को दिया गया। शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा दामित्री मुरातोवा को दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में जॉर्जिया पेरिसी और क्लास हैसलमैन को और स्यूक्रो मेनाबे को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रेस्ट और गुइदो इम्बस को दिया गया। और रसायन के क्षेत्र में डेविड मैकमिलर और बेंजामिन लिस्ट को दिया गया। ओके, हमने ट्रिक भी बताई है, आप पीछे करके या 2 बार देख के ट्रिक ही याद कर लेंगे तो आपको कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 2021 का ही पूछा जाएगा किसको दिया गया, बाकी इसके बारे में और कुछ इतना नहीं पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं ग्रैंड स्लैम पे आते हैं। ओके,
तो फ्रेंड्स हम अगले पुरस्कार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगला आते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जामों में पूछता है। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं कि हाँ 100% चांस होते हैं पूछने के। ओके, तो हम सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं, ये टेनिस जो ग्रैंड स्लैम है ये 4 होते हैं, ठीक है, जो आपके सामने लिखे हुए हैं, सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, कभी कभी सीक्वेंस पूछता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। ये याद रखिएगा, ये 4 होते हैं। ओके, और ये टेनिस का जो है सबसे जो बड़ा खेल होता है वो होता है, ठीक है, जो बड़ा सीरीज होती है वो होती है बड़ी सीरीज। तो ये टेनिस ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, इस सीक्वेंस में आपके लिखे हुए हैं। और अगर कहा जाए कि अब तक के जो है सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, तो सबसे ज़्यादा जीते हैं राफेल नडाल ने। ओके, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाएगा, राफेल नडाल ने, ठीक है। उसके बाद जीते हैं नोवाक जोकोविच ने, जोकोविच, ठीक है। और उसके बाद जीता है रोजर फेडरर ने, रोजर फेडरर, यानी कि सीक्वेंस में तीनों लोगों ने ये जीता है। सबसे ज़्यादा राफेल नडाल ने जीता है, उसके बाद नोवाक जोकोविच ने जीता है, उसके बाद जीता है रोजर फेडरर ने। ओके, अगर बात करें तो राफेल नडाल ने जीता है 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इन्होंने 22 जीते हैं, इन्होंने 21 जीते हैं और इन्होंने 20 जीते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देख ली, ये हम लिखी रहने देते हैं उधर। अब हम आते हैं सीधे सीधे अपने ओपन जो है हमारा ग्रैंड स्लैम, उस पर आते हैं। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलियन ओपन पे आते हैं। तो याद रखिएगा कि ये हमेशा मेलबर्न में होता है। ओके, ये हमेशा मेलबर्न में होता है, कभी भी पूछ ले एग्ज़ाम में तो बता दीजिएगा, मेलबर्न में हमेशा होता है, ठीक है। ये जो है मेलबर्न में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा कहाँ होता है, मेलबर्न में होता है। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये कहाँ होता है, पेरिस में होता है हमेशा। ओके, पेरिस में, याद रखिएगा। और अगर विंबलडन ओपन की बात करें तो ये हमेशा होता है लंदन में। ओके, लंदन में, ये इसीलिए इसकी जगह याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हर बार कहाँ हो रहा है। तो ये होता है हमेशा लंदन में। और बात करते हैं यूएस ओपन की, तो ये हमेशा होता है न्यूयॉर्क में। ओके, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा मेलबर्न में होता है, फ्रेंच ओपन हमेशा पेरिस में होता है, विंबलडन ओपन हमेशा लंदन में होता है और यूएस ओपन हमेशा न्यूयॉर्क में होता है। अब हम सीधे आते हैं पुरस्कार पे कि 2022 हमने क्या लिखा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष में किसको मिला, महिला में किसको मिला। ओके, तो हम देखते हैं पुरुष में किसको मिला है। पुरुष में मिला है राफेल नडाल को, ओके, पहले हम नाम जान लेते हैं। और महिला में मिला है एश्ले बार्टी। अब देखिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं। तो हम देखते हैं राफेल नडाल को जो है, राफेल नडाल कहाँ के थे, स्पेन के थे। हम यहाँ पे स्पेन लिख सकते हैं, ठीक है, ये स्पेन के हैं। और एश्ले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं। आपको एश्ले से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा याद में, तो ये ऑस्ट्रेलिया की ही हैं और इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ठीक है। तो पुरुष में किसको मिला, राफेल नडाल को। और एश्ले बार्टी को किस में मिला, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ओके, तो हम बात करते हैं, ये जो राफेल नडाल को ये मिला था, ये 21वां था, इनका 21वां खिताब था ये। ओके, और एश्ले बार्टी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, आपको याद हो गया। तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है, मेलबर्न में हमेशा होता है। पुरुष में मिला 2022 में राफेल नडाल को, जो स्पेन के निवासी हैं, इनको 21वां ये मिला था। और महिला में मिला एश्ले बार्टी को, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ओके, फिर आगे हम आते हैं फ्रेंच ओपन की बात। ये हमेशा कहाँ होता है, पेरिस में होता है, हमने देखा। ओके, ये हमेशा कहाँ होता है, पेरिस में होता है। यहाँ पे जो पुरुष को मिला, पुरुष में मिला राफेल नडाल को। ओके, राफेल नडाल को मिला। हमने देखा ऊपर कि ये स्पेन के हैं, तो हम इसलिए बार बार लिख नहीं रहे हैं। और ये यहाँ 21वां खिताब था इनका, यहाँ ये 22वां इनको मिला। ओके, यहाँ 22वां खिताब इनको मिला। और महिला में बात करें तो महिला में इगा स्विस्टेक को मिला। ओके, इगा स्विस्टेक को, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, इगा स्विस्टेक को। ओके, तो हमने पुरुष में किसको देखा, राफेल नडाल को मिला। और महिला में इगा स्विस्टेक को मिला। इगा स्विस्टेक कहाँ की निवासी है, पोलैंड की, पूछ सकता है। ओके, पोलैंड की निवासी हैं। फिर हम बात करते हैं विंबलडन ओपन की। तो विंबलडन ओपन जो है 2022 में जो है ये हमेशा कहाँ होता है, लंदन में होता है। अब बात करते हैं कि 2022 में किसे मिला। तो 2022 में मिला था नोवाक जोकोविच को।
ओके, तो जाहिर सी बात है नोवाक जोकोविच को 21वां ही मिला होगा। ओके, तो नोवाक जोकोविच ये कहाँ के निवासी हैं? सर्बिया के, ये सर्बिया के निवासी हैं, याद रखिएगा। और महिला में बात करें तो महिला में जो है क्या नाम है? एडलिना रबाकीना। ओके, एडलिना रबाकीना को मिला, एडलिना रबाकीना, ये कजाकिस्तान की हैं, इनको पहली बार मिला है ये पुरस्कार। ये इनके जगह याद रखिएगा, कजाकिस्तान की हैं, इनको पहली बार मिला है, कजाकिस्तान की हैं, इनकी जगह याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो हमने क्या देखा? विंबलडन ओपन ये लंदन में हमेशा होता है। पुरुष में जीता नोवाक जोकोविच ने जो सर्बिया के हैं, और महिला में एडलिन रबाकीना ने जीता है, ये कहाँ है? कजाकिस्तान की हैं। ओके, एडलिना है, एडलिन नहीं एडलिना है, ठीक है। तो हम अगला देखते हैं यूएस ओपन। यूएस ओपन यहाँ 2021 लिखा है क्योंकि 22 का भी हुआ नहीं है। ओके, जब हम क्लास कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं तो अभी 22 का नहीं हुआ, 22 का आएगा तो हम बता देंगे। तो पुरुष में जो है जीता है डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ओके, यूएस ओपन की बात करें तो ये हमेशा कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में होता है। पुरुष में जीता है डेनियल मेदवेदेव। ओके, तो हमने देखा पुरुष में कौन जीता? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। और जो है महिला में एम्मा रादुकानु ने जीता है, एम्मा रादुकानु ने जीता है, ठीक है। अगर बात करें तो डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? रूस के हैं, और ये ब्रिटेन की हैं। तो ये जो है रूस के हैं और ये है ब्रिटेन की। अब हम एक बार और देख लेते हैं कि आपको याद हो जाए, फिर उसके बाद हम देखते हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, चारों क्रम पूछा जाता है, हमने ये क्रम में ही लिया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर चौथा यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा कहाँ होता है? मेलबर्न में होता है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा मेलबर्न में होता है। 2022 का जो पुरुष एकल का खिताब मिला है राफेल नडाल को मिला है, महिला एकल का खिताब मिला है एस्ले बार्टी को मिला है। ध्यान से सुनिएगा, एस्ले बार्टी राफेल नडाल जो है स्पेन के थे, इनको 21वां मिला है। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, एस्ले ऑस्ट्रेलिया ऐसे मिला के याद करिएगा। ओके, वकील राफेल नडाल तो शुरू में 2 में है। तो हमने क्या देखा? एस्ले ऑस्ट्रेलिया, तो हमको एस्ले बार्टी याद हो जाएगा। फिर आता है फ्रेंच ओपन, 2022 का ये हुआ है। ये हमेशा कहाँ होता है? पेरिस में होता है। तो पुरुष में जीता है राफेल नडाल ने। ओके, ये इनका 22वां था। ओके, ये स्पेन के हैं। और महिला में जीता है ईगा स्विएटेक ने, पोलैंड की है। ओके, ईगा स्विएटेक जो है पोलैंड की हैं, ये याद रखिएगा। ओके, ईगा स्विएटेक कहाँ की है? पोलैंड की है। इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है महिला में, याद रखिएगा। ईगा स्विएटेक पोलैंड की है। फिर आता है विंबलडन ओपन, ये हमेशा लंदन में होता है। 2022 में जो हुआ है तो पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के निवासी हैं। नोवाक जोकोविच ने क्या? विंबलडन जीता है। और महिला में जीता है एडलिना रबाकीना ने, ये कजाकिस्तान की हैं। ओके, एडलिना रबाकीना कजाकिस्तान की हैं। ये आपको जोड़ के याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो विंबलडन ओपन हमेशा लंदन में होता है। 2022 में पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के निवासी थे। और महिला में जीता है एडलिना रबाकीना ने, जो कजाकिस्तान की है। नोवाक जोकोविच का 21वां खिताब था ये। ओके, 21वां जो लेटेस्ट में है। ओके, आपको समझ में आ गया। फिर आता है यूएस ओपन, 2022 का भी हुआ नहीं, हम 21 का ही याद करेंगे। ये हमेशा न्यूयॉर्क में होता है। पुरुष में मिला डेनियल मेदवेदेव को, जो रूस के हैं। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? रूस के हैं। और एम्मा रादुकानु जो है ब्रिटेन की हैं। एम्मा रादुकानु जो है ब्रिटेन की हैं। अच्छे से याद करिएगा, भले 2-3 बार देखना पड़े, बिल्कुल रट जाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, आपके जो भी भविष्य में आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो यूपीडब्ल्यूएससी पेट का हो, चाहे वीडियो का जो लगा हुआ है। ओके, कोई भी एग्जाम हो, हर हाल में पूछा जाएगा। ग्रुप डी का भी चल रहा है इस समय, तो अच्छे से याद करिएगा। ये क्वेश्चन 100% श्योर होता है आने का। इसमें से तो एक क्वेश्चन आता ही है किसी भी एग्जाम में। ओके, तो हमने क्या नोबेल पुरस्कार देख लिया है, टेनिस ग्रैंड स्लैम देख लिया। ओके, अब 2 पुरस्कार हम थोड़ा सा और देख लेते हैं छोटे छोटे कि किसको मिला है 2022 में। ओके, तो हम इसको इरेज करते हैं। तो ये एक भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार और है, इसको भी हम देख लेते हैं, हमेशा पूछा ही जाता है। तो हम देखते हैं बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसको मिला है। तो ये थी गीतांजलि श्री, भारतीय महिला गीतांजलि श्री। ओके, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, जहाँ तक चांस है ज़्यादातर पूछा जाने की। तो बुकर पुरस्कार 2022 जो है गीतांजलि श्री को मिला है, याद रखिएगा। इनकी एक पुस्तक थी रेत की समाधि, पुस्तक जो थी रेत की समाधि, अंग्रेजी में बोलते हैं टॉम ऑफ सैंड। तो ये तो बुक उन्होंने हिंदी में लिखी थी। और जो बुकर जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है ये अंग्रेजी पुस्तकों पे दिया जाता है। तो जो है इनकी पुस्तक का जो अनुवाद किया था
ये भी अनुवाद जिसने भी किया था इसका भी याद रखिएगा। तो बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? भारतीय कौन है? गीतांजलि श्री। रचना कौन सी है? रेत की समाधि, इसको टॉम ऑफ सैंड बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेट किया था डेजी राकवेल ने, इसका डेजी राकवेल ने ट्रांसलेट किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। इसमें जो पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड दी जाती है, 50,000 पाउंड। ओके, तो हमने ये देख लिया। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 का गीतांजलि श्री को दिया गया। भारतीय कौन है? गीतांजलि श्री हैं। रेत की समाधि इनकी रचना है, पुस्तक है। अनुवाद उसका किया था डेजी राकवेल ने, और इसमें पुरस्कार राशि जो है 50,000 पाउंड दी जाती है। ओके, तो अनुवाद किसने किया? डेजी राकवेल ने। लिखा किसने? गीतांजलि श्री ने। रचना क्या थी? रेत की समाधि यानी टॉम ऑफ सैंड, कुछ भी पूछ सकता है, अंग्रेजी या हिंदी। फिर आता है मान बुकर पुरस्कार 2022, याद रखिएगा मान बुकर पुरस्कार 2022 ये दिया गया है डेमन गलगट को। डेमन गलगट को दिया गया है। ये हैं साउथ अफ्रीका के। ओके, और इन्हें जो है इनकी पुस्तक थी द प्रॉमिस पुस्तक में इनको दिया गया है, ठीक है। ये पुस्तक थी इनकी द प्रॉमिस, इस पे दिया गया है। ओके, और इसमें भी सेम पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड ही होती है। एक बार और देख लेते हैं। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय कौन थी? गीतांजलि श्री। और उनकी रचना कौन सी थी? रेत की समाधि, जिसका अनुवाद किया था डेजी राकवेल ने। और इसका नाम क्या? टॉम ऑफ सैंड। रेत की समाधि है, टॉम ऑफ सैंड, कुछ भी पूछ लिया बता देंगे। मान बुकर पुरस्कार 2022 डेमन गलगट को मिला था, इनकी पुस्तक थी द प्रॉमिस। तो ये आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए। हम टॉपिक वाइज ही आपको करंट पढ़ाएंगे। हाँ, अगर आपको क्लास में ही याद हो रहा है, थोड़ी लंबी क्लास भी हो सकती है, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।